अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव की नदी किनारे छोटी सी झुग्गी में राधिका नाम की एक गरीब लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने लिए ठंडी और साफ रसोई बनाए, जहां उनकी रोटियां जलती ना हो और सब्जियां सड़ती ना हो, क्योंकि उनके गांव में साल के 6 महीने गर्मियां ही पड़ती रहती थी, जिस वजह से गांव के कई लोगों की सब्जियां बिगड़ जाती और उनके खाने एक ही घंटे में सड़ जाते थे, जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खाने की कमी हो जाती। गर्मी के दिनों में उनके पास फ्रिज या कूलर दूर की बात थी। एक छोटे से मिट्टी का घर तक नहीं था, क्योंकि उनके घर लकड़ियों से बने हुए थे। राधिका इस सड़क पर चलते हुए जा रही थी, तभी वह देखती है कि एक औरत अपने खाने को देखकर रो रही थी। अरे ये क्या, मैंने तो एक ही घंटे पहले बनाया था, ये खाना तो पूरा सड़ चुका है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। राधिका अपने घर जाती है, वहां से 2 रोटियां जल्दी से बनाकर उस गांव की औरत के पास आती है और उसे दे देती है। अम्मा ये लो, ये रोटियां खा लो और तुम्हारी भूख इससे शांत हो जाएगी थोड़ी सी। ज्यादातर गांव के लोगों की यही समस्या रहती थी। राधिका हमेशा सोचती रहती कि वह क्या करे गांव वालों के लिए, जिससे उनका खाना सड़े ना और उन्हें गर्मियों में ठंडक महसूस हो। ऐसे ही कई दिन बीत गए। राधिका की शादी की बात होने लगी। राधिका की शादी एक अच्छे गरीब परिवार में अमित नाम के लड़के से हुई, जो अपनी मां सुमित्रा और अपने बाप माधव के साथ रहता था। शादी के 1 महीने बाद बहू सुबह के 4 बजे उठकर पूरे गांव का काम निपटा लिया कर। तुम्हारे ससुराल में काम चोरी नहीं चलती, समझी? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन जब से आई हूँ रसोई में तो ना हवा आती है ना ठंडक, और सब्जियाँ भी तो 2 दिन में खराब हो जाती हैं। मुझे दुख होता है माँ जी कि मैं आप सबके लिए ठीक से खाना नहीं बना पाती। अगर सुबह उठकर करूँगी, जब तक आप खाएंगे तो ये गर्मी के मौसम में सारा खाना सड़ जाएगा, इसीलिए मैं लेट बनाती हूँ। अच्छा तो फ्रिज चाहिए तुझे, कूलर भी मंगा लेना अपने पति से कहकर, और हवा में उड़ने के लिए पंखा भी। है ना, हमारी छोटी सी किस्मत में ये सब कहाँ लिखा है। जो है जैसा है उसी में तू कर। हमने सालों साल गुजार लिए इस रसोई में, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अम्मा राधिका सच कह रही है, रसोई में बहुत गर्मी है। जब मैं काम से आता हूँ तो देखता हूँ वो पसीने से तर होती है। कम से कम मिट्टी का एक घर या छोटी सी ठंडक का जुगाड़ तो कर ही सकते हैं। बेटा क्या तुम्हें नहीं पता, इस पूरे गांव में सिर्फ रेत ही रेत है, और मिट्टी तो बहुत महंगी पड़ती है। हमारी किस्मत कहाँ जो हम मिट्टी खरीद सके। पड़ते हैं जिससे हम पैसे बचा सकते हैं। हर घर में राधिका के चर्चे होते रहते, उसे दुआएं मिलती रहती। उनका पूरा गांव मिट्टी के गांव से मशहूर हो गया। मैं सुमित्रा राधिका के गले रखकर बोली, बहू तूने हमें जीना सिखा दिया। पहले सोचा था कि एक छोटी सी लड़की क्या बदलेगी, लेकिन तूने तो पूरे गांव का संसार ही बदल दिया। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा घर इस गांव में मशहूर है। मैं दुआ करती हूँ सबको तुम्हारी जैसी बहू मिले। माँ जी, घर बदलने के लिए बस एक रोशनी की जरूरत होती है, और मेरे लिए वो रोशनी तो एक जलपरी के रूप में आई थी। माफ करना, मैंने डर के मारे आपसे नहीं कहा था। ये सब मुझे एक जादुई तालाब की जलपरी ने दिया है, ना कि मेरे पिताजी ने। जादुई चीजें किसी ने भी दी हो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल तुमने किया है, और मेरे लिए वो रोशनी तुम हो। भरोसा है कि तेरा दिल पवित्र है, तू जरूर हमारी मदद करेगी। पर ध्यान रखना, जादूगरनी बहुत चालाक है, वो तुझे धोखा दे सकती है। निहारिका ने हिम्मत जुटाई और रात होते ही वो महल की तरफ चल पड़ी। जंगल अंधेरा था, हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी, पर निहारिका ने डरा नहीं। चलते चलते उसके सामने एक बड़ा तालाब आया। तालाब के बीच में एक पतली सी लकड़ी की पटरी बनी थी, जिसमें एक सिर्फ इंसान गुजर सकता था। निहारिका संभलकर उस पटरी पर चलने लगी। जैसे ही वह बीच तक पहुंची, अचानक तालाब का पानी लाल होने लगा। एक बड़ी सी जल चुड़ैल तालाब से बाहर आई। कहाँ जा रही है लड़की? क्या तुझे नहीं पता कि यह तालाब सिर्फ जादूगरनी के मेहमानों के लिए है? मुझे जादूगरनी से मिलना है, पहले मुझे हराना होगा, तभी आगे जा सकती है तू। जल चुड़ैल ने अपनी लंबी बाहों से निहारिका को खींचना चाहा, पर निहारिका चालाक थी। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से जल चुड़ैल के सर पर मारा। वो चीखती हुई वापस पानी में चली गई। निहारिका ने जल्दी से पटरी पार की और आगे बढ़ गई। अब उसके सामने एक बड़ा महल था।
महल के गेट पर एक बड़ा सा इंस्क्रिप्शन लिखा था, सिर्फ 7 दिल वाले इंसान ही अंदर जा सकते हैं और परियों का यहाँ आना मना है। निहारिका ने गहरी सांस ली और दरवाजा भर नहीं चुका पाएंगे। तुमने खतरनाक जादूगरनी से हमारे लिए लड़ा है। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी तुम किसी फूल के पास जाकर वहाँ पे फूल परियां कह के बुलाना, हम वहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने। ये गाय तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेगी। अब हम यहाँ से चलते हैं, तुम जाकर अपनी जिंदगी आराम से जियो। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तीनों परियों के चरण छुए। आपने मुझे जो दिया है उसका मैं कभी एहसान नहीं भूल सकती। आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। तीनों परियां मुस्कुराए और हवा में एक चमक के साथ गायब हो गई। अब निहारिका के पास एक नए जीवन की शुरुआत थी। निहारिका ने सारे सोने के फूल अपनी चोली में रखे और अपने गाय के साथ घर की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। वो अब बेचारी नहीं रही। अब वो एक हिम्मत वाली लड़की थी जिसे परियों का आशीर्वाद मिला था। जब वो घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और बहन गुस्से में थी। कहाँ मर गई थी नालायक तू? इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं मुंह काला करने तो नहीं गई थी क्या तू? मैंने तुझे बस गाय को चारा खिलाने के लिए जंगल भेजा था, ना कि ऐशो आराम करने के लिए। और गाय कहाँ है? गाय तो नहीं दिख रही। कहीं तूने उसे बेच तो नहीं दी? हाँ माँ, देखो ना इसकी हालत। आज शायद ये जंगल में गधों के साथ खेल रही होगी, इसीलिए इसको इतनी देर हो गई। और देखो तो इसके कपड़े भी कितने गंदे लग रहे हैं। लेकिन निहारिका चुप रही। उसने अपनी चोली में सोने के फूल रखे थे जो सौतेली माँ और सौतेली बहन देख चुके थे। उनकी नज़र उन पर पड़ चुकी थी। उनकी आंखें चमक उठी सोने के फूलों को देखकर। अरे ये क्या है? सोने के फूल ये तेरे पास कहाँ से आए? दीदी देखो तो ये कितने चमक रहे हैं। हाँ माँ, इनकी रंगत तो देखो। इतने सारे सोने के फूल ये तुझे कहाँ से मिले निहारिका? ला ये हमें दे। यह मुझे 3 गर्भवती फूल परियों ने दिए हैं जो एक जादूगरनी के श्राप में थे और मैंने उनकी मुक्ति करवाई है। मैंने जादूगरनी से लड़ा है उनके लिए। जैसे मैंने उनकी मदद की उन्होंने मेरी मदद की है। तुम दोनों चुड़ैल माँ से मुझे छुटकारा दिलवाने के लिए। तू हमें चुड़ैल कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो कमाल हो गया। तेरे पास तो बहुत सारे सोने के फूल हैं। लल्ला ये फूल हमें दे और उन परियों से और फूल लेकर आ। चल जा, जल्दी जा। नहीं माँ, वहाँ दोबारा मैं नहीं जाऊंगी और वो परियां वहाँ से चली भी जा चुकी हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आप दोनों माँ बने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब मैं सह नहीं सकती। क्या कहा तूने? तेरी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। हाँ, मैं जा रही हूँ। मुझे और सहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गाय के साथ नए जीवन की शुरुआत करूंगी। ये सुनकर सौतेली माँ और बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उनके मन में एक चाल चली। जब निहारिका अपने कपड़े और सामान लेने अंदर गई, तब माँ और बहन एक दूसरे से धीरे से बात करने लगी। अगर ये लड़की जिंदा रही तो ये हमें कभी सोने के फूल नहीं देगी। हमें इसे जान से मारना होगा। हाँ माँ, इसे मार डालते हैं। चलो इसे मार डालते हैं। मुझे चाहिए ही चाहिए वो सोने के फूल। सौतेली माँ एक बड़ा सा छुरा ले आए और धीरे से निहारिका के पीछे गई। लेकिन जैसे ही उसने निहारिका पर वार करने के लिए हाथ उठाया, एक तेज घूमती हवा चली और एक बड़ी भयानक आवाज सुनाई दी। निहारिका की गाय तेज तेज हाँफने लगी और तभी एक अजीब सी रोशनी उस गाय के चारों तरफ आने लगी। धीरे धीरे गाय भयानक चुड़ैल बन गई। उसका चेहरा चुड़ैल की तरह हो गया था। रंग काला पड़ गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसने अपने मुंह खोला जिसमें आग निकलने लगी। ये देखकर माँ बेटी घबरा गई। तुम दोनों ने मेरी निहारिका को दुख दिया है। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। सौतेली माँ और बहन चीखने लगी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल गाय ने जोर से एक आग का गोला उन पर फेंका। माँ और बहन जलने लगी। वो दोनों डर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हमारा शरीर जल रहा है। अरे निहारिका, बचा लो हमें। माँ बाबा, बचा लो ना माँ। माँ देखो ना, जल रहा है। निहारिका मेरी बहन, हमें माफ कर दो, बचा लो हमें। लेकिन चुड़ैल गाय ने एक और आग का गोला फेंका और वो दोनों जलती हुई भाग गई। निहारिका ने सब देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपनी गाय के पास गई। जैसे ही उसने उसका सर छुआ, गाय फिर से अपने असली रूप में आ गई। तू सिर्फ एक गाय नहीं, मेरी रक्षा करने वाली देवी है। चल जल्दी से अपने असली रूप में आ जा। गाय पहले की तरह सामान्य हो गई। गाय ने निहारिका के हाथ में अपने सर को रखा और रगड़ने लगी।
जैसे वह कह रही हो कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। निहारिका ने एक गहरी सांस ली और अपने नए जीवन के सपने देखती हुई उसने सारे फूल को बेच डाले और एक बड़ा सा घर खरीदा। अब उसके पास पैसे थे, एक साथी थी और सबसे जरूरी चीज उसके पास आजादी थी और वह खुशी से रहने लगी।